अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी नॉलेज। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस का लेक्चर नंबर 6 को कवर करेंगे। आज हमने लेक्चर नंबर 6 में जो टॉपिक करना है वो होगा लूप के बारे में। हम आज लूप के बारे में थोड़ा सा इसका कंसेप्ट लेंगे, लूप क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसके बारे में आज हम एक्सप्लोर करेंगे। देन इसके बाद लूप की 3 टाइप्स हैं, वाइल लूप, सेकंड इज डू वाइल लूप एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज फॉर लूप। आज मैं लेक्चर नंबर 6 में आपके साथ लूप के जो कंसेप्ट है वो आपसे शेयर करूंगा। देन इसकी जो फर्स्ट टाइप है वाइल लूप, तो वाइल लूप को आपसे थोड़ा सा शेयर करूंगा, जबकि डू वाइल लूप एंड फॉर लूप को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, लूप के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। लूप क्या चीज़ है? A loop statement allows us to execute a statement or group of statement multiple time. लूप स्टेटमेंट अलाउ करती है एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए। लूप एक स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए ये यूज़ होती है। अगर इन शॉर्टकट इसका डेफिनेशन अगर इसकी बताई जाए तो इसका मतलब ये होता है रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड लूप। वो चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही हो उसको हम लूप कहते हैं। अक्सर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रामिंग में कुछ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं, बार बार रिपीट चल रही होती हैं। उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर लूप यूज़ हुई है। लूप का कंसेप्ट ही यही है, जो बार बार रिपीट चीज़ हो रही हो वो लूप होगी। इसके बाद इसकी लूप की 3 टाइप्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। इसकी 3 टाइप्स हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। चलें वाइल लूप को देखते हैं। इन वाइल लूप कंपाइलर फर्स्ट चेक a स्टेटमेंट देन कंपाइल इट्स बॉडी ऑफ स्टेटमेंट। वाइल लूप में क्या होता है? वाइल लूप में ये होता है, कंपाइलर जो डेव सी प्लस प्लस का कंपाइलर होता है, जो कोड बाय कोड को लाइन बाय लाइन के सॉरी जो लाइन बाय लाइन को चेक करता है उसको हम कहते हैं कंपाइलर। इसी तरह जब कंपाइलर अपनी कंपिलेशन करता है, कोड को चेक करता है, सबसे पहले वो अप वाइल लूप की कंडीशन को चेक करता है। अगर वाइल लूप में जो कंडीशन हम यूज़ करेंगे अगर वो ट्रू होगी तो देन वो अपनी बॉडी में आएगा। अगेन इस कंसेप्ट को समझिएगा। अगर वाइल लूप में जो भी कंडीशन हमने यूज़ की होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो देन वो अपनी बॉडी में आएगा। अगर वो कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, उसमें कुछ एरर्स आ जाते हैं, तो वाइल लूप अपनी बॉडी में नहीं आ सकता। इसको हम वाइल लूप कहते हैं। वाइल लूप में अगर कंडीशन बेहतर होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी, तो देन आप वो अपनी बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, जितनी भी सी आउट होगी वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। इसमें एक लास्ट लाइन लिखी हुई है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये ऑपरेटर्स होते हैं। ये कोई भी अंदर वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट मीन कुछ वैल्यूज इंक्रीज करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं। डिक्रीमेंट मीन कुछ वैल्यूज डिक्रीज करते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का कंसेप्ट मैं आपको डेव सी प्लस प्लस की स्क्रीन में थोड़ा सा डिटेल में आपको दूंगा इसका। सो अब हम चलते हैं डेव सी प्लस प्लस की स्क्रीन पे और वहाँ पर वाइल लूप और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ओके गाइस, अब हम वाइल लूप को यूज़ करके एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करते हैं। टास्क कुछ यूँ होगा, हमने एक प्रोग्राम बनाना है। यूजिंग वाइल लूप से हमने फर्स्ट 10 वैल्यूज़, फर्स्ट 10 इंटीजर्स हमने डिस्प्ले करने हैं।
फर्स्ट 10 इंटीजर हमने डिस्प्ले करने हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस इंट में। अब मैं इंट मेन की बॉडी में आके जो कि मेन चीज़ है, इसका जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, यहाँ पर अब में हम कोडिंग करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले प्रोसेस में हम इसको इनिशियलाइजेशन करेंगे। जब हम इंट n इक्वल टू 1 करते हैं, मतलब डिक्लेरेशन के साथ जो भी हम वैल्यू वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जब हम उसको वैल्यू भी देते हैं साथ, तो वो प्रोसेस होता है इनिशियलाइजेशन। हमने n की वैल्यू 1 इसलिए दी क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट करना है, 1 से लेके 10 तक वैल्यूज शो करनी है, डिस्प्ले करनी है, इसलिए मैंने n की वैल्यू इसको 1 दी। अब नेक्स्ट प्रोसेस में अब हम यहाँ पर वाइल लूप यूज करेंगे। वाइल लूप को हम अब इस ब्रैकेट्स में हम कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन कुछ यूं होगी, n लेस देन एंड इक्वल टू 10, n लेस देन एंड इक्वल टू 10। वो ऐसे कि n की वैल्यू 1 इस लेस देन होती है 10 से, ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी। देन उसके बाद हम सी आउट करते हैं नंबर इज, देन इसके बाद हम इंक्रीमेंट करते हैं और यहाँ पर हम एंड एल पी यूज़ कर लेते हैं ताकि जो भी हमारे पास आंसर आए वो नेक्स्ट स्टेप में शो, नेक्स्ट लाइन में सॉरी शो हो। तो अब हम इसको F11 करते हैं। ये अभी कंपाइलेशन हो रही है, कंपाइलर कर रहे हैं चेक। ये देखिए 1 से लेके 10 तक वैल्यूज डिस्प्ले हो चुकी हैं। अब प्रोग्राम का वर्किंग प्रोसेस थोड़ा सा देखिएगा, इसकी ये जो प्रोग्राम हमने किया है ये प्रोसेस कैसे कर रहा है। सबसे पहले कंपाइलर जब उसने कंपाइल किया, सबसे पहले उसने चेक की n की वैल्यू 1 है, तो फिर वो अपनी वाइल लूप की बॉडी में आया, वाइल लूप की कंडीशन में आया। वाइल लूप की कंडीशन में उसने देखा है n की वैल्यू 1 लेस देन होती है 10 के, n की वैल्यू 1 है और ये लेस देन है 10 के, तो ये कंडीशन आपकी एब्सोल्युटली ट्रू होगी क्योंकि n की वैल्यू 1 10 से कम होती है, ये कंडीशन आपकी ट्रू। तो फिर वो अपनी बॉडी में आया, उसने बॉडी में जो भी लिखा हुआ था उसने उसको रन किया। फिर यहाँ पर n हमने लिखा, n इसीलिए लिखा है ताकि n में जो भी वैल्यू स्टोर है अभी वो डिस्प्ले कर जाए। यहाँ पे n की वैल्यू थी 1 क्योंकि अभी ये फर्स्ट प्रोसेस है, n की वैल्यू 1 इसने डिस्प्ले कर दिया। फिर एंड एल से हम नेक्स्ट लाइन में आए, एंड एल से जब उसके बाद n की वैल्यू जब 1 थी, वो यहाँ पे आया n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 प्लस प्लस, ये होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट मीन जब कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे आए उसमें एक वैल्यू को ऐड कर देता है ये। एन की वैल्यू 1 थी, जब ये इंक्रीमेंट हुआ कोई, इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 होगी। जब ये 2 होगी फिर ये अगेन अपनी वाइल की कंडीशन में आया। यहाँ पर अब हमारे पास एन की वैल्यू क्या थी, फर्स्ट टाइम 1 थी, ये इंक्रीमेंट की वजह से अब यहाँ पे एन की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। इसने अगेन कंडीशन चेक की, 2 10 से कम होता है, लेस होता है, तो अब्सोल्यूटली 2 10 से कम होता है। फिर वो अपनी बॉडी में आया, बॉडी में उसने अगेन वही सेम प्रोसेस किया। फिर वो लास्ट पे अपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे आया, इंक्रीमेंट से 2 की वैल्यू फिर इंक्रीज हुई, फिर अब यहाँ पर n की वैल्यू 3 हो गई हमारे पास। देन जब हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे 3 हुई, फिर वो अगेन अपनी वाइल की बॉडी में आया, यहाँ पर 3 10 से लेस होता है, 3 10 से लेस होता है, फिर अगेन कंडीशन हमारी ट्रू हुई, तो इस तरह फिर वो अपनी बॉडी में है। इसी तरह ये एक रिपीटेशन स्ट्रक्चर ये आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक, उस वक्त तक ये एग्जीक्यूट होगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होगी। जब भी हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई तो ये यहाँ से टर्मिनेट कर देगा। जब लास्ट प्रोसेस में जब n की वैल्यू यहाँ पे 10 डिस्प्ले हो गई
तो यहाँ पर जब वो 10 है, 10 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 11 होगी। यहाँ पर n की वैल्यू जब हमारे पास 11 हुई तो फिर वो अगेन वाइल की बॉडी में जाएगा। यहाँ पर n की वैल्यू 11 10 से कम होती है तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग होगी, क्योंकि 11 10 से ज़्यादा होता है। कंडीशन आपकी रॉन्ग, फिर वो कंपाइलर यहाँ से टर्मिनेट कर देगा, और जो जहाँ जब तक कंडीशन हमारे पास ट्रू आई तब तक जो उसने वो यहाँ पे स्टोर किया वो सब कुछ एग्जीक्यूट कर देगा। इस तरह ये हमारा प्रोग्राम का प्रोसेस है। और ये वाइल लूप इसलिए यूज होती है, ये बार बार रिपीटेशन के लिए प्रोसेस चलता रहता है। तो आई होप सो आपको इसकी वर्किंग प्रोसेस की समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको इसकी वर्किंग प्रोसेस की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हमने डू वाइल लूप एंड फॉर लूप को कवर करना है। सो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।